तो जय हिंद साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो साथियों, ये क्लास 10th के बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसको छोड़ना मतलब एग्जाम में नंबर छोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं ये 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न यहां पे है, भारत के किस राज्य में सड़कों की कुल लंबाई सबसे अधिक है? तो ये किस राज्य में है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो 2 नंबर में है, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये किस वर्ष हुआ? 1986 में। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न में है, इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न में है, बिहार में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो कितने प्रतिशत? 60%, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न में, कुशेश्वरन स्थान किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वरन स्थान किस जिले में स्थित है? ये दरभंगा में, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न में है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो ये किस जिले में स्थापित है? भागलपुर में। ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न में, बिहार में रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? जमालपुर में। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न में है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या थी? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या उसके अनुसार 981 व्यक्ति, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न में है, अविभाजित बिहार का एकमात्र नियोजित नगर था? तो ये टाटा नगर था। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न में, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। स्थानिक ऊंचाई ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 12 में है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो जो यानी इंसानों को दिया किया जाता मानव जनित, सांप्रदायिकता, दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी क्या है? मानव जनित है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 13 नंबर में है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण यानी अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की संस्था में है? तो ये किस संस्था में है? पंचायती राज में। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 15 नंबर में है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय? तो ये सभी क्या है, लेकिन ये एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न में, सितंबर 2004 के विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये किस हिस्से में आया था? बंगाल के खाड़ी में। तो यहां पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहां पे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न में,
भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? तो ये संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है, समवर्ती सूची भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न में है, भारतीय लोकतंत्र में विद्युत जन आक्रोश किस 18 नंबर प्रश्न में भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो ये किस दशक से? 1970 के दशक से, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? तो ये कौन है? मोरारजी देसाई या जयप्रकाश नारायण या महेंद्र सिंह टिकैत? तो महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 20 में है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 21 नंबर में है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका यानी हम लोग का देश से 1 साल बाद आजाद हुआ 1948 में, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 22 नंबर में है, दल बदल का कानून लागू होता है? तो दल बदल के कानून सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 23 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो है, बहुजन समाज पार्टी ये भी है, लोक जनशक्ति पार्टी ये नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये भी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 24 में लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? तो ये अब्राहम लिंकन के, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 25 में है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस? ये तो अमेरिका नहीं है, रूस भी नहीं है, चीन नहीं है, लेकिन हम लोग का देश भारत, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न में, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 21 मार्च या 31 मार्च, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 27 में है, भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार या चंडीगढ़ या हरियाणा या गोवा? तो ऑप्शन डी में है गोवा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो 28 में है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो कौन है? व्यवसायिक बैंक, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये मुंबई को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न में, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो कौन सी सेवा? ये तो रेल सेवा ये तो सरकारी है, सैन्य सेवा ये भी सरकारी है, पुलिस सेवा ये भी सरकारी है, लेकिन शॉपिंग मॉल की सेवा ये क्या है? गैर सरकारी है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 31 में है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक है? तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंक होते हैं, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 32 में है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 33 में है, स्वर्ण भूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है? तो ये हॉलमार्क का होना आवश्यक है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 34 में, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से कम है तो उपभोक्ता की शिकायत करेंगे। अगर 20 लाख से कम है रुपये से, यानी कम है, तो जिला फोरम में, यानी अगर उससे ज्यादा है तो राज्य आयोग में, और अगर उससे भी ज्यादा है तो यहाँ पे राष्ट्रीय आयोग में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिला फॉर्म में।
35 नंबर में इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, संतोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 36 में है भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 37 नंबर में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये पटना, ऑप्शन सी में, यानी जो बिहार की राजधानी पटना है वहां ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न में इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ये किसे इसमें पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार, यानी हम लोग का राज्य बिहार ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये 1999 में हुआ था, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 40 में है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहां पे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कैसा लगा, इसमें से आपको कितना सही हुआ जरूर कमेंट में बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले।